मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ति। बोलिए बजरंग बली की जय। आज इस प्रसारण में, इस वीडियो में हम अपने भाइयों को रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देता है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा खजाना है कि जिसमें पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्री का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, बहू का क्या कर्तव्य है, बेटी का क्या कर्तव्य है, साधु संत ऋषि मुनियों का क्या कर्तव्य है और मनुष्य का क्या कर्तव्य है, एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, सारी चीजें श्री रामचरितमानस में रखी गई है। और साथियों, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है यह कि जिसमें ऐसा खजाना भरा हुआ है, ऐसा खजाना जो है छिपा हुआ है कि जैसे जैसे आप खोजेंगे, जैसे जैसे आप निकालेंगे, उसमें निकलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है जो आज घर घर में गाया जाता है। और रामायण का गायन करने वाले, रामायण का पाठ करने वाले, रामायण कराने वाले सबकी मनोकामना वह अद्भुत ग्रंथ जो है पूर्ण करता है। तो आज हम अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित अयोध्या से कुछ जानकारी अपने भाइयों को देने चल रहा हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। श्री रामचरितमानस यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और दोनों हमारे इस प्रदेश का अमूल्य उपहार है जो भैया जन कल्याण के लिए हर जगह चल रहा है। और जब ये दोनों ग्रंथ अद्भुत अलौकिक हैं और सारे प्रदेशों में, सारे देशों में भ्रमण कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, हम सब भी अपने आप को साथियों गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हम अयोध्या के निवासी हैं, हम मथुरा के निवासी हैं। तो आइए चलते हैं आप सबको लेकर के विषय की तरफ। रामायण जीवन जो है जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देता है कि किस प्रकार से जीवन जो है जिया जाए। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास तो हुआ। उनकी पत्नी यानी देवी सीता मैया भी सहर्ष वनवास जो है स्वीकार कर लिया कि चाहे जो है जिय बीनु दे हैं नदी बीनु नारी और तैसे ही नाथ पुरुष बीनु नारी। भैया हो, जहाँ पति रहे, जिस हाल में पति रहे, पत्नी का कर्तव्य है, चाहे पति लूला हो, लंगड़ा हो, चाहे जैसा हो, उसकी सेवा करे। तो वनवास जाने के लिए देवी सीता भी सहर्ष जो है साथियों स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भैया की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। सेवा परमो धर्म, सेवा सबके वश का कार्य नहीं है, सब नहीं कर सकते, कहने और करने में फर्क है। अरे भैया, शेर की खाल जो है पहन लेने से कोई शेर थोड़ी हो जाएगा। अच्छा विचार रखने से मनुष्य अच्छा नहीं होगा, अच्छा कर्म कीजिए तब आप अच्छे हैं। साथियों, माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली लक्ष्मण जी ने बन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कच्छ की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे हैं कि माँ ने तो आज्ञा दे दी है, परंतु उर्मिला को
किस प्रकार से समझाऊंगा, किस प्रकार से बताऊंगा, उनसे मैं क्या बोलूँगा। यही सोच विचार करते हुए लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, सजी आरती मुदित उठाई और द्वारे भेंट भवन पुल्लाई। जिस प्रकार से देवी कैकेयी ने भरत जी का स्वागत किया, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी का स्वागत उनकी धर्मपत्नी उर्मिला ने किया। उन्होंने कहा कि आप मेरी चिंता छोड़ो, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, प्रभु राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। और आजकल क्या औरतें भैया क्या करें, अगर आदमी मनसेधु पति अगर कहीं कमाने के लिए जा रहे, कहीं भैया मत जाओ, रोक देंगी। और जब उनको सुख की आवश्यकता हो तभी भेजेंगी, जब पैसा वैसा उन्हें ज़रूरत रहेगी तभी भेजेंगी, नहीं तो नहीं भेजेंगी। हरिओम नारायण। तो कह रहे कि मैं आपको नहीं रोकूंगी, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना हो, हमारे कारण से आपके कार्य में कोई परेशानी ना आवे, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। वाह, लक्ष्मण जी कहने में संकोच कर रहे थे। यही बतिया लक्ष्मण जी अपनी पत्नी से कहने में संकोच कर रहे थे, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। पत्नी वही है जो पति को विपत्तियों से निकाल दे, परेशानियों से निकाल दे, कष्टों से निकाल दे, न कि कष्टों में और भैया ठेल दे। वास्तव में यही पत्नी, यही बंधु पत्नी का धर्म भी है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे कि काहे आप चिंता करता है, हम तो भाई आपके साथ है, क्यों आप चिंता कर रहे हो। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, कभी भी लक्ष्मण जी नहीं सोए। परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। साथियों, मेघनाद से युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उसके लिए संजीवनी का पर्वत लेके लौटे भैया लेके लौट रहे थे। तो बीचे में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझ करके बाण मारते हैं और हनुमान जी भैया गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत, सारा इतिहास, सारी कथा, सारी दास्तान, सारी बात बताते हैं कि सीता जी को रावण जो है हर ले गया। लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर ना रखे। माता कौशल्या ने कहा राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना, वाह, माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न जिंदा है। माताओं का आदर्श सदैव सर्वोपरि है। और चाहे माता कौशल्या हो, चाहे कैकेयी हो, चाहे सुमित्रा हो, आदर्श और संस्कार में कभी भी कोई कमी नहीं हुई। यह कभी नहीं महसूस हुआ कि उनके पुत्र सारी माताओं का आदर, सत्कार, सम्मान
सभी माताएं देती थी। माताओं का आदर्श कितना बढ़िया है। आज की माताएं क्या कहेंगी? आज किसी का पुत्र आप ले जाइए कहीं छोड़ दीजिए, तमाम अपयश, तमाम तिरस्कार, फौजदारी, थाना, अदालत सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उन माताओं का चरित्र आप देखिए, ऐसे बंदनी माताएं थी। हरिओम। मैं उसे कह रही कभी शत्रुंजय है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हुए। सुमित्रा कह रहे हैं कि मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए जन्मे। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखें आंसुओं से भर आई। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत है और प्रसन्न खड़ी हुई है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक जो है बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का जो है, उर्मिला की बात सुन करके तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। क्या आदर्श है, क्या बहुए हैं, क्या पुत्र हैं, क्या माताएं हैं। वाह। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर के बैठे हुए हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, पड़ा हो, काल भी उसे छू नहीं सकता। यह तो वह दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से मैं सोई नहीं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वह उठ जाएंगे, वह जो है जग जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है। शक्ति तो प्रभु श्री राम को लगी है। धन्य हो उर्मिला, धन्य हो। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी। दर्द राम को ही होगा, दर्द राम ही को हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाइए। सूर्योदय उदित नहीं होगा, सूर्य उगेगा नहीं। राम राज्य की नींव जनक की जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। और साथियों, जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो,
क्षमा कीजिएगा, जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद पुराण, गीता, रामायण को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, जीवन को एक अलग नजरिए से देखिए और जीने का आनंद लीजिए। और बताना चाहता हूं कि लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लवकुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरीशी भक्ति हो, हनुमत के जैसा निष्ठा और शक्ति हो। ये रामायण है, पूर्ण कथा श्री राम की। आज हमने अपने भाइयों को रामायण से संबंधित छोटी सी जानकारी दी, और कहीं अगर कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, कोई दोष हो तो आप लोग हमें क्षमा कीजिए। और हमारा प्रसारण, हमारा विचार, हमारा कार्य अगर आप सबको अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर हर हाल में विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़े। धर्म की जय व धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा।